अब मैं मोल कंसेप्ट पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यस, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट इन द फॉलोइंग सोल्यूशन। ये सोल्यूशन दिया है और जिसका मास निकालना है, सोल्यूट का मास, राइट। नॉर्मेलिटी दी है 1/10, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml, वॉल्यूम 100 ml है, राइट। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ये था WB इंटू 1000 इंटू बैलेंस फैक्टर अपॉन MB इंटू V। WB क्या है जो हमें निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट। MB मोलर मास, KOH पे K के ऊपर चार्ज कितना है, +1 का, तो बैलेंस फैक्टर हो गया यहां 1, बैलेंस फैक्टर यहां हो गया 1। MB KOH, K का होता है 39, K का 39, MB किसका, KOH का 39 प्लस 16 प्लस 1, इट कम्स टू बी 56। तो हमने रखा सबकी वैल्यूज, नॉर्मेलिटी 1/10 है, तो दूसरा नहीं, WB इंटू 1000 इंटू बैलेंस फैक्टर 1 अपॉन 56 इंटू 100 कर लो। WB इंटू 1000 इंटू 1, MB आया है 56 इंटू 100 ml। फार्मूले में सबकी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। बैलेंस फैक्टर किसका है, KOH का है, राइट। तो 100 से कटा तो WB इज 56 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0, ये बेकार है, 0.56। WB इज 0.56। नाउ देखिए, वॉल्यूम दिया था 100 ml, नॉर्मेलिटी 1/10, राइट। वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड करना था, WB फाइंड करना था। MB KOH का 39, पोटेशियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 56 हो गया। नॉर्मेलिटी 1/10 गिवन है। बैलेंस फैक्टर KOH में OH एक OH के ऊपर चार्ज ना है, होता है, चाहे प्लस लो या माइनस लो, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 हो गया, बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। वॉल्यूम 100 ml दिया है, हमने प्लेस कर दिया, वैल्यू WB की निकाल ली, इट कम्स टू बी 0.56, राइट। नेक्स्ट केस, दूसरा पेन देना मुझे। नेक्स्ट केस है, लाओ, नेक्स्ट केस 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड H2SO4, SO4 आयन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो बैलेंस फैक्टर कितना निकला, 2, या 2H+ ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लिया करो या नेगेटिव ले लिया करो। एंड नॉर्मेलिटी 1 है, NH2SO4 लिखा है, वॉल्यूम 250 ml है, राइट। WB फाइंड करना है, तो N बराबर WB इंटू 1000 अपॉन इंटू बैलेंस फैक्टर MB इंटू V। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपकी जबान में होना चाहिए, ये होता है 98, तो नॉर्मेलिटी रखा 1, WB फाइंड करना है, इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन 98, वॉल्यूम 250 ml गिवन है,
ये 4 से कट गया, ये 49, तो W भी आ गया 49/4। अब जो भी निकले W भी आ रहा है 49/4, 10.75 या सॉरी 12.25 W भी आया। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2M HNO3। अब यहां नॉर्मेलिटी नहीं, यहां मोलैरिटी गिवन है, राइट। वॉल्यूम 250, मोलैरिटी 2, राइट। MB नाइट्रिक एसिड का MB याद रखो 63 होता है, ये भी जब बेसिक्स हैं। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में बैलेंस वेक्टर नहीं आता। WB into 1000 अपॉन MB into V, मोलैरिटी इज 2 is equal to WB into 1000 upon MB, it is 63 into V, V है 250, ये 4 से, ये 2 से, तो WB आया 63/2, मतलब 31.5। WB आ गया 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, calculate the mole fraction of water in a mixture में 12 ग्राम वाटर है, 108 ग्राम एसिटिक एसिड, 8 ग्राम एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH है, और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, राइट। मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स N1 या NW, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इट इज 12 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 12/18, इट इज 2/3, इट इज 0.67। फिर N एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड का वेट 108 और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन के 12, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के 2 एटम 24, 4 हाइड्रोजन 4 और 2 ऑक्सीजन हो गई 32, 4 36, 40 60, ये हो गया 60, 5 9 एसिटिक एसिड नंबर ऑफ मोल्स 1.8 आए और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल Ne इथाइल अल्कोहल 92, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, ये कट गया, आया 2। अब XW मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स NW प्लस Na प्लस Ne, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.67 अपॉन 0.67 प्लस 1.8 प्लस 2 ये वैल्यू कैलकुलेट होने में आती है 0.15, वैल्यू कैलकुलेट होने में आती है 0.15। सब बेकार हो गया, सब बेकार। हाँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टन क्वेश्चन दिया है 1 टन of air, 1 ton of air contains 2 into 10 की पावर -3 ग्राम of carbon as smoke. Calculate the concentration of carbon in ppm. Calculate the concentration of carbon in ppm. ppm का फॉर्मूला है ppm WB into 10 की पावर 6 upon W weight of solute into 10 की पावर 6 upon weight of solution. For your kind information, एयर को अब मिक्सचर नहीं माना जाता है, अपनी जानकारी को सुधार लो। एयर इज नो मोर मिक्सचर, एयर इज नाउ कंसीडर्ड एज ए सोल्यूशन। एयर एक सोल्यूशन गैसिंग गैस जिसमें पॉल्यूटिंग गैसेस सोल्यूट है और जो मिक्सचर ऑफ गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो है सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्वेंट का वेट W 1000 ग्राम है, 1000 kg, 1000 kg मतलब 1000 into 1000 ग्राम या 10 की पावर 6 ग्राम। WB वेट ऑफ सोल्यूट
दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो पीपीएम निकालना है, पीपीएम सबकी वैल्यू रख दी। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6, डब्ल्यू भी 2 इंटू 10 की पावर -3 दिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 10 की पावर 6 ग्राम। ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 ppm, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लो। ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है। शायद पिछली बार जब मैं ppm डिस्क्राइब कर रहा था, शायद इस W की जगह हमने WA लिख दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। यहां वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, WA इज वेट ऑफ इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB इज वेट ऑफ सोल्यूट, बट W इज इक्वल टू WA प्लस WB। W is वेट ऑफ सॉल्यूशन। W दिया है 10 की पावर 6, WB दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ppm निकल के आया 2 इंटू 10 की पावर -3 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 90% H2SO4। ध्यान देना, ये सिंपल परसेंट नहीं है, ये परसेंट बाय वॉल्यूम है। मतलब सॉल्यूशन के 100 ml में सोल्यूट 90 ग्राम है, राइट। और सॉल्यूशन की डेंसिटी D इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.80 ग्राम पर ml, राइट। कैलकुलेट द मोलैलिटी का फॉर्मूला रखा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सल्यूट क्या है? H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 98 होता है, नो प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन 90% बाय वॉल्यूम है, यानी 100 ml में 90 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ml सॉल्यूशन में 90 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन है कितना? 1 लीटर। तो 1000 ml में कितने ग्राम होगा? 900 ग्राम। तो WB आ गया 900, दूसरा देगा WB आ गया 900। अब W इज इक्वल टू WA प्लस WB, ये होता है। पहले वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया है, और WA हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, यानी 1000 ml, और डेंसिटी 1.80, यानी ये आ गया 1800 ग्राम। तो W इज इक्वल टू WA प्लस WB। तो W आ गया
1800 WA फाइंड करना है, WB निकल के आया था 900, तो WA निकला, WA भी 900 निकल रहा, दोनों बराबर है, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिए सारे फैक्टर मिल गए, WB 900, WA 900, MB 98, ये 1000 है, मोलैलिटी फाइंड करना है। अब सारी वैल्यूज मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दी, सारी वैल्यूज मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखा, तो M इज इक्वल टू WB 900 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू WA, वो भी 900 है, ये कट गया, यानी 1000 अपॉन 98 मोलैलिटी निकल गया, यानी कि 10.2 स्मॉल है मोलैलिटी। टाइम कितना हो गया? 22 मिनट। यस लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, WB इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम, NaCl आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए मोलैलिटी लागू नहीं होगी, फॉर्मेलिटी लागू होगी। फॉर्मूला वेट, इसके फॉर्मूले में एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन, यानी फॉर्मूला वेट आया 58.5, राइट। और सेमी मोलर मतलब मोलैलिटी दी है 0.5 और डेंसिटी दी है डेंसिटी दी है 1.16 मोलैरिटी दी है, डेंसिटी दिया है, फार्मूला वेट दिया है। तो याद रखो बेसिकली मोलैरिटी दी गई है और मोलैरिटी पूछी गई, राइट। अब देखो फार्मूला है मोलैरिटी का, अगर मोलैरिटी और डेंसिटी दोनों ने दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला है मोलैरिटी का 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू MB यूज करो और दोनों में से कोई यूज करो, फॉर्मूला वेट तो रखा यहां, तो मोलैरिटी आ गई 1000 इंटू 0.5 अपॉन 1000 इंटू डी, डेंसिटी दी हुई है 1.16 तो 1160 माइनस M मोलैरिटी 0.5 इंटू 58.5, इसको केवल कैलकुलेशन में गई है तो अब केवल कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओवर